हर साल एनर्जी चेंज होती है, ऐसा क्यों होता है? I mean, हम सेम एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन सेम रिजल्ट्स नहीं। कि जब अलग अलग नंबर्स अलग अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो नंबर जिस टाइम को लीड करेगा तो उसी का जो प्लैनेट है उसके ट्रेट्स आपको एक्सपीरियंस होंगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है और 2026 देव हैं, सूर्य देव, वो लीड कर रहे हैं, उनका भी नंबर 1 ही है, तो इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि यूनिवर्स तो तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए। 9 को जो रूल कर रहे हैं प्लैनेट वो है मार्स। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है, एनर्जी का वो भंडार है, लेकिन अगर आपने अपने एग्रेशन को चैलेंज नहीं किया तो जो वास्तविकता में आपको मिलना चाहिए वो आपसे साइड हो जाएगा। मेरे हस्बैंड का और मेरा पर्सनल ईयर तो अलग अलग है, तो कैसे बैलेंस बना सकते हैं जिससे कि अपनी रिलेशनशिप एक अच्छी बनी रहे? अगर मान के चलिए कि किसी कपल की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है और उनका पर्सनल ईयर भी इस बार कन्फ्लिक्ट है। मुझे नहीं लगता किसी पॉडकास्ट में ये बात बताई गई होगी। सैटर्न जो प्लैनेट है वो है डार्क प्लैनेट। अगर मैं एक आउल को जी मैं पश्चिम दिशा में लगा दूं, अच्छा, मेरा सैटर्न एक्टिव हो जाएगा। साल 2026 में जो चीजें बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हैं। हमारी सबसे बड़ी इस पॉडकास्ट की जो खूबी है वो यही है कि एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु के अकॉर्डिंगली हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन है। पुष्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। पुष्पित जी, मुझे याद है कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने कहा था कि हम एक पॉडकास्ट और करेंगे और नए साल में करेंगे, और नया साल आ गया और आज हम आसपास बैठे हैं बिल्कुल आमने सामने फिर से, और बहुत सी बातें आपसे मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे मन में भी बहुत सी क्यूरोसिटी है आने वाले साल को लेकर, और मैं जानती हूँ कि ऑडियंस को भी होगा कि हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। एंड आई एम श्योर कि आज उनको बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे 2026 को लेकर जो बहुत उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो पुष्पित जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि हर साल एनर्जी चेंज होती है, ऐसा क्यों होता है? I mean, हम सेम एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते, ऐसा क्यों हो जाता है कई बार? देखिए पूनम जी, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है जी आज 2026 चल रहा है जो नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे ही जब अलग अलग नंबर्स अलग अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो नंबर जिस टाइम को लीड करेगा तो उसी का जो प्लैनेट है उसके ट्रेट्स आपको एक्सपीरियंस होंगे ज्यादातर लोगों के ऊपर। इस बार सन लीड कर रहे हैं, नेक्स्ट 27 इज फॉर मून, उसके नेक्स्ट जुपिटर का है, तो उनके जो बेसिक ट्रेट्स हैं वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपने कहा कि हम सेम एफर्ट्स करते हैं बट हमारे रिजल्ट्स कहीं प्लस माइनस होते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनल ईयर की गाइडेंस से अगर आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेते हैं अपने रूटीन में, तो आपकी जो एफर्ट्स हैं वो स्मूथलेस हो जाते हैं और टाइमली आप उसके रिजल्ट्स को अचीव कर पाते हैं। जी, मतलब तभी हम जो रेमेडीज देने वाले हैं सबको वो हेल्पफुल हो सकती है। ग्रेट। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ पुष्पित जी कि आप हमारी ऑडियंस को ये जरूर बता दें, क्योंकि सबको नहीं पता होगा कि पर्सनल ईयर क्या होता है, क्योंकि ये जानेंगे तभी लोग समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा नंबर है और हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करें जो हमारे लिए सही रहेगा। बिल्कुल। मैं पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा, और पर्सनल ईयर होता क्या है। पर्सनल ईयर is the tool which help you to get the right approach, to get the things done in a given timeline। मतलब अगर आप वो अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं तो जो भी आप एफर्ट्स किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं तो वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप उसको कर लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि ये निकालते कैसे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल माय मूलांक इज 1, तो जरूरी नहीं है कि जिन जिन का मूलांक 1 है उनके लिए 2026 सेम रिजल्ट्स दे। क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोचेस। तो मूलांक क्या हुआ? मूलांक हुआ बर्थ डेट। माय बर्थ डेट इज 10। तो जो लोग फर्स्ट को, 10 को, 19 को और जो 28 को बॉर्न हुए हैं उनका जो मूलांक है वो 1 है। हाँ। तो जरूरी नहीं है 1, 10, 19 और 28 वाले लोगों के लिए 2026 सेम रहे। तो कहां पर डिफरेंस आता है
और उस डिफरेंस को आप कैसे पकड़ सकते हैं। जी तो जब आप न्यूमरोलॉजी की डेप्थ में थोड़ा सा उतरते हैं तो वहां पे आप फाइंड आउट करते हैं पर्सनल ईयर के माध्यम से, जब आप उस सिचुएशंस को अडॉप्ट करते हैं और उन्हीं के तरीकों, वो जो प्लैनेट आपका गवर्न कर रहा है, जब उसके एट्रीब्यूट्स अडॉप्ट करेंगे तो चीजें बहुत स्मूदन हो जाती हैं। राइट अब पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। जैसे माय डेट ऑफ बर्थ इज 10th में 19 ऑफ समथिंग, तो मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ है मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा करंट ईयर से। ओके आपका मतलब मान लीजिए कि अगर आपका 1970 है तो आप उसको 80 है जो भी है, हाँ तो आपने उसकी जगह पर कर दिया 2026। परफेक्ट। राइट तो पर्सनल ईयर के लिए मेरे को क्या इक्वेशन मिली? 10th मई 2026। राइट जब मैंने इसको टोटल किया तो आई गेट अ नंबर 16। 16 न्यूमरोलॉजी में कुछ भी अगर हो रहा है उसको आप सिंगल नंबर पे लेके आते हैं। जी तो जी 1 + 6 = 7। 7 तो आपका माय 7 पर्सनल ईयर नंबर इज 7। अब मुझे 2026 में अपने रिजल्ट्स को अचीव करना है, तो मुझे जो प्लैनेट नंबर 7 है मतलब केतु, उसके एट्रीब्यूट्स अपनी रूटीन लाइफ में अडॉप्ट करने हैं। तब मैं 2026 अच्छे से रिजल्ट अचीव कर पाऊंगा। वाओ जैसे अब मैं इस चीज को और ज्यादा ऑडियंस को एक बार फिर से बता दूं कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो 12th जनवरी, अब मैंने 12th जनवरी का 1 + 2 = 3 प्लस जनवरी +1 एंड 4 हो गया, एंड 2026 का हो गया 1, तो मेरा हुआ पर्सनल ईयर 5। 5 हाँ देख राइट आप कितना आपने तुरंत इसको पकड़ा। और जी देखिए मूलांक 3 वाले के लिए सबसे अच्छी बात, क्योंकि आपका 12 है तो मैं बता देता हूँ, जी दे आर वेरी गुड लर्नर। वाह तो चलो अच्छी बात है चलिए ग्रेट। बट मेरा पर्सनल ईयर इस बार 5 है। 5 यस। ओके पर अच्छा जैसे अब मैं जैसे बात करते करते मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड का और मेरा पर्सनल ईयर तो अलग अलग है, तो कैसे बैलेंस बना सकते हैं जिससे कि अपनी रिलेशनशिप एक अच्छी बनी रहे, क्योंकि दोनों की एनर्जी चेंज हो गई। एग्जैक्टली देखिए मैं हमेशा से कहता हूं कि रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी। राइट अगर आपकी जन्म पत्री में आपकी म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, स्टार्स अलाइंड हैं, आप लोगों को कोई इशू नहीं है, जी तो पिछले 7-8 सालों में मैंने ऐसा कोई नेगेटिव केस नहीं देखा कि भाई आपका पर्सनल ईयर बदला और जी आपकी कंपैटिबिलिटी में कोई इशू आया। थोड़ा बहुत चलता है बट मेजर इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी आप शादी के लिए कुंडली का अप्रोच करते हैं कि मैच हमारे लिए कैसा है, तो हमेशा एस्ट्रोलॉजी को ही प्रेफर किया जाता है। राइट तो एस्ट्रोलॉजी के आधार सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कि किसी कपल की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है और उनका पर्सनल ईयर भी इस बार कन्फ्लिक्ट है, सपोज किसी मेल पर्सन का नंबर 4 है और फीमेल का नंबर 2 है, तो नंबर 4 इज लाइक किसी का अगर PY 4 आ गया, मैं पर्सनल ईयर को PY के नाम से डिनोट करता रहूंगा तो आप कनेक्ट करेंगे, किसी का PY 4 आ गया तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और वो इतने वर्कहोलिक होते हैं कि वो अपनी फैमिली लाइफ को धीरे 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 साइड करते चले जाते हैं। कौन नंबर 4 वाले? नंबर 4 ओके क्योंकि उनकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा होता पैसा कमाना है पैसा कमाना है पैसा कमाना है। अब पैसे कमाने के लिए वो टाइमलाइन को साइड कर देते हैं कि भाई मैं 8 बज गए हैं, अब मुझे फैमिली भी देखनी है, 10 दिन 15 दिन हो गए, मुझे फैमिली को लेके भी जाना है कहीं पे, तो वो उनके साथ इशू है। अब सेकंड नंबर वाले अगर फीमेल है, उसका PY 2 आया, तो उसके साथ क्या है कि उसको कोई समय दे दे, उससे थोड़ी सी कोई प्यार से बात कर ले, उसको हक कर दे, थोड़ा कहीं हम 10 मिनट वॉक कर लें क्या, इनके पास टाइम नहीं है, मतलब 10 मिनट कोई बैठ ले तसल्ली से। अब इनके लिए क्या एडवाइस रहेगी जो PY 4 और PY 2 के कपल्स हैं, कि मैं PY 4 वाले को बोलूंगा कि भाई 9 दिन काम करिए बट एक दिन अपने परिवार को डेडिकेटेडली दीजिए। ग्रेट और मैं सेकंड वाले को क्या बोलूंगा, फीमेल को, कि भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत रखो, राइट इमोशनल जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रही हैं उसको चैनलाइज करिए। और मैं बताऊंगा कि नंबर 2 जिसका है PY 2 में, वो कैसे अपनी इमोशनल उसको बैलेंस कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें थोड़ा सा सॉल्व करके तब हम आगे बढ़ेंगे। वंडरफुल वेरी नाइस। सो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप पहले तो हमें बताएं कि वो कैसा रहेगा साल पर्सनल ईयर 1 वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए, एंड प्लस अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, साइंटिफिक सॉल्यूशंस, प्लस हमारी सबसे बड़ी इस पॉडकास्ट की जो खूबी है वो यही है कि एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु के अकॉर्डिंगली हम आपको बेस्ट सॉल्यूशंस देंगे। बिल्कुल राइट जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है
और 2026 इस बार जो देव हैं, सूर्य देव, वो लीड कर रहे हैं, उनका भी नंबर 1 ही है 2026 का जी। तो इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। वाओ। इसका मतलब है कि यूनिवर्स तो तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, जी। आपको वो देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। जी। बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आर यू रेडी? आप रेडी हैं उन चीजों को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए? जी। तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप उन चीजों को इजीली पा सकते हैं? सबसे पहले तो 2026 की स्टार्टिंग में अगर आपका PY1 है तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग्स के लिए। अगर आप कोई नया वेंचर, अगर आप कोई नई बिगनिंग, नया स्टार्टअप, या आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आप नई जॉब चाहते हैं, कोई नया रोल आप सोच रहे हैं, तो उन सब के लिए ये पीरियड बहुत ही शानदार है। अगर आपकी ये सोच है या आप ऐसा करना चाहते हैं तो 2026 ईयर इज फॉर यू, पहली। ग्रेट। सेकेंड थिंग, जो व्यक्ति 3 4 5 सालों से अपने व्यापार को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं डे बाय डे, उनके लिए भी 2026 बहुत अच्छा है। लेकिन अब मान के चलिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भी, हो सकता है अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं भी अपने व्यापार को अच्छा लीड करना चाहता हूं, कोई और भी करना चाहता है। बिल्कुल। सपोज मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का PY1 नहीं है उनकी टीम में, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ अडॉप्ट कर लीजिए या उनको ज्वाइन कर लीजिए या अपने यहाँ ज्वाइन कराइए जिनका PY1 है। अच्छा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी आप गाइडेंस ले सकते हैं, जिनका PY1 है। अगर आप उनकी गाइडेंस को अपने साथ रखेंगे तो आप जो 3 4 5 साल से एफर्ट्स कर रहे थे अपने व्यापार को लीड कराने के लिए, आप देखेंगे 2026 में वो एक अलग ही हाइट पर पहुंचने लगेगा। उसका जो रोड मैप है ना, जी, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मतलब आपके साथ में भी अगर कोई PY1 का है बंदा तो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ग्रेट। पहली चीज। सेकंड थिंग, ये इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है नंबर 1 के साथ, क्योंकि सन है, सन हमारे जो है किंग है, ग्रहों के राजा हैं, तो किंग के अंदर आप जानती हैं थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा एरोगेंस होता है। जी। मैं ही सही हूं, मैंने कह दिया, ये ऐसे ही होगा। ये जो ईगो है, ये जो एरोगेंस है ना, ये थोड़ा साइड रखनी पड़ेगी। अगर ये आप साइड नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो अपनी ईगो को एक्सेप्टेंस में जरा कन्वर्ट करिए, उसको ट्रांसफॉर्म करिए, जिससे जो आपका विजन है, जो आपकी एनर्जी है, वो सही प्रोसेस करके आप अपने विजन को मैनिफेस्ट कर पाए। बहुत खूब। सेकंड थिंग, क्योंकि सन का ईयर है और आपका नंबर भी पहला है, तो जैसे मैंने अभी बात करी कि सूर्य जो है वो किंग है, तो आज की डेट में राजा कौन? हमारी सरकार। बिल्कुल। अगर आप सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब है आप तब भी सन की एनर्जी खराब कर रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को जंप कर रहे हैं, या आप IT के उसमें, मतलब आटे में नमक सब चलता है लेकिन नमक में आटा मत करिए। अगर ये अप्रोच है तो उसको भूल जाइए एंड बी ऑथेंटिक। जी। तीसरी चीज, अगर आप सनराइज के लगभग 1 घंटे बाद उठते हैं तो अपना शेड्यूल तुरंत चेंज कर लीजिए। कोशिश करिए कि सनराइज के टाइम पर उठें और अपनी कोई ना कोई ऐसा वर्कआउट अपनी लाइफ में ऐड करिए। जैसे स्पेशली अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। नहीं भी करते हैं बट आप टाइम से उठना स्टार्ट कर दें, नहाना धोना जो भी आपका है वो शेड्यूल हो जाए, देन इट्स वेरी गुड। ये चीज वेरी गुड। रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर को समय दें, और अच्छा करने के लिए उनके साथ आप वॉक पे भी जा सकते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग। जितना सन की एनर्जी गेन करेंगे उतने आप बेटर होंगे। तो सन की एनर्जी सिर्फ नंबर 1 वालों के लिए ही जरूरी है या सभी के लिए? सभी के लिए, क्योंकि इस समय तो 2026 है, वो हमारा नंबर चल रहा है, सभी के लिए है। आप भी उससे इम्पैक्ट है, मैं भी उससे इम्पैक्ट हूँ, तो हम सभी को इस टाइम तो एटलीस्ट सनराइज के टाइम पे उठना शुरू कर देना चाहिए। ग्रेट। तो मैंने भी अपना थोड़ा टाइम मैंने अपने आप को पीछे ले जाना शुरू, मतलब थोड़ा जल्दी उठना शुरू किया है। अदरवाइज मैं क्या होता है कि रात को लेट तक काम करना और फिर सुबह लेट उठना। बट अब मैंने थोड़ा सा कि 15-15 मिनट करके मैं एवरी वीक अपने आप को पीछे ले जाऊं, जिससे जल्दी उठ सकूं और रात का काम थोड़ा मॉर्निंग में शुरू कर दिया। वैसे तो वर्कआउट है ही हमारे, वैसे भी मॉर्निंग 6 to 11 जो होते हैं वो सतत फ्लो हो रहा होता है एनवायरनमेंट में। तो जितनी भी प्लानिंग है, जितनी भी नॉलेज की चीजें हैं, अगर आप 6 to 11 के बीच में करेंगे तो इट विल हेल्प मोर
वाओ, हाँ जी। एंड ग्रेट। द वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वास्तु पर्सपेक्टिव में PY1 को बताना भूल गया, अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस्ड है, आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति ठीक है, तो ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार है। अगर ईस्ट बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर लीजिए, टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कर लीजिए, कोई और इम्बैलेंस है तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, यू वांट कि कोई एडवाइस मिल जाए, तो एवरी फ्राइडे आई एम गिविंग अ फ्री एडवाइस, वाओ, मैं योगदान देता हूं। आप अपना मैप शेयर करेंगे, मैं बता दूंगा कि इसमें ऐसे करेक्ट करके इसको ऐसे कर लीजिए। अगर ईस्ट बैलेंस है, जन्म पत्री पार्ट से मैंने आपको बताया कि सूर्य को जल देना और जल्दी उठना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2026 के रिजल्ट्स PY1 के लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे। बहुत खूब। और कोई रेमेडी इनके लिए, कोई सॉल्यूशन या कुछ? अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें, अगर खराब भी हैं तो एटलीस्ट कोशिश करें कि सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करते हैं फादर को या फादर फिगर को। तो बिल्कुल। कोशिश करिए कि उनके साथ संबंध आपके ठीक रहें। डेली अपने फादर के पैर छू के घर से निकले। ग्रेट, जी। वाओ, सन के उसमें जितना रहेंगे उतना उतना ग्रो ज्यादा आप ग्रो Yes. करेंगे। अमेजिंग, वंडरफुल। Thank you. आते हैं अब हम पर्सनल ईयर 2 पर, उनके बारे में बताइए। पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंस रखें अच्छा। और एक जो प्रोसेस है जो जी। चल रहा है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखें। वो कैसे रखेंगे मैं भी आपको समझाऊंगा। एंड ग्रो करने के लिए फॉर करियर पर्सपेक्टिव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी टीम बिल्ड पे काम करें। अच्छा। अकेले रहकर कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। जिसका भी PY2 है वो कोशिश करिए कि आप टीम बनाना स्टार्ट करिए। अगर आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आप टीम नहीं बना सकते हैं तो आप किसी को एसोसिएट कर लीजिए, जी। कोई पार्टनर। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति कि आप जिसकी गाइडेंस ले सकते हो। एंड स्पेशली जैसे अभी हमने PY1 सन की बात करी, अगर आप सन जैसे फादर हैं उनकी गाइडेंस लेना या सन से रिलेटेड फादर फिगर, क्योंकि जी। आप हम सबको पता है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, जी बिल्कुल, वो सन सन के से ही तो मिलती सन से ही वो चमकता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर आपके आपके- पास है, जो फादर हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, या उनके फिगर जैसा कोई है, जी। या कोई ऐसा ऑथेंटिक पर्सन जिसने वाकई में अपनी फील्ड में कुछ हासिल किया है, अगर आप उससे एडवाइस लेंगे तो आप किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। वाह। अदरवाइज खुद ही आप उसको ना बार बार अपनी चीजों को काउंटर चेक करते रहेंगे, जिससे Right. चीजें आपकी डिले हो जाए। एंड सेकंड थिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वर्क लाइफ। PY2 वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि वो थोड़ा सा इमोशनल होता है। वो इमोशनल नहीं भी होगा तो उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स आने लगेगा, क्योंकि उसका PY2 होते ही आने लगेगा धीरे धीरे। अच्छा। फरवरी में यू ऑल एक्सपीरियंस जिनका PY2 है, अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा ओवर केयरिंग ना हो। जैसे अगर अपने स्टाफ के प्रति भी अगर चिंता है इट्स ओके, बट ज्यादा चिंता करोगे तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, वो फुलफिल नहीं होंगी तो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, फिर आप नॉन प्रोडक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर है कि उसको चैनलाइज करते रहिए। जी। रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, और रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस को कम रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिस्क वॉक करना। मतलब नाइस। तेज तेज चलना जिसमें हल्की हल्की स्वेटिंग होती रहे। तो अगर जी। आपकी एनर्जी थोड़ा सा हीट अप हो रही है तो आपका जो चंद्रमा के इमोशनल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। तो अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, अगर ब्रिस्क वॉक Brisk कर रहे हैं walk तो अच्छा है, और अपने पार्टनर के Amazing. साथ कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। वेरी नाइस, ये बड़ा साइंटिफिक वे में आपने समझाया। और कोई रेमेडी इनके लिए, कोई वास्तु के अकॉर्डिंगली कुछ बताना घर चाहे? का नॉर्थ वेस्ट जोन चेक करिए। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस हो उसको ट्रीट कर लीजिए। वहां पे कुछ भी सब कुछ सही है तो एक पेयर ऑफ हॉर्स है, व्हाइट पेयर ऑफ हॉर्स, अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं तब भी आपकी जो इमोशनल इंडल्जेंस है या जो इमोशनल बैलेंसिंग है जो आउट हो रही है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। एज पर और इनके लिए कैसा रहेगा ये साल वैसे? आई मीन करियर वाइज और करियर वाइज इज गुड, क्योंकि good. सन जो है वो रिप्रेजेंट मतलब उसकी रोशनी से चंद्रमा चमक रहा है। राइट। तो सन तो तैयार है। बिल्कुल। 2026 भी इनके लिए बहुत अच्छा है। 2027 इज ऑल्सो वेरी गुड ओ फॉर वंडरफुल, PY2। ग्रेट ग्रेट। सो अब बारी है पर्सनल ईयर 3 की, उनके बारे में जानना चाहेंगे। जो नंबर 3 है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर प्लैनेट। ओके। तो जुपिटर है नॉलेज डोमेन। हाँ जी।
तो नंबर 3 जिनका है उनको, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ग्रो करना है देन अपग्रेड योर नॉलेज अच्छा। और ऑथेंटिक नॉलेज। हाँ। आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, सपोज मान के चलिए अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, या हम्म। आप कोई व्यापारी हैं, अगर आप जो व्यापार के नियम हैं उनके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है, जो प्रोसेस है, अगर अपग्रेडेशन नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। ओके। और जिस भी आप व्यापार में, जो भी आपका प्रोफेशन है, तो ऑथेंटिक नॉलेज गेन करिएगा। वो जो जैसे चूरन चटनी होती है ना, कि छोटा छोटा कहीं से पकड़ लिया, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, यस। इनसे बचिए, क्योंकि स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपकी एयर एलिमेंट को डिस्टॉर्ट करती है। और अच्छा। जब एयर एलिमेंट डिस्टॉर्ट होता है तो आप सिर्फ पढ़ते हैं अच्छा। लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते, ओके। तो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। ओके। तो इट्स बेटर कि अगर आप उसको कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको एग्जीक्यूशन में लेके आइए। ओके। तो ये बहुत जरूरी है कि 2026 में जिनका भी PY3 है वो अपनी नॉलेज के ऊपर काम सबसे ज्यादा करें। और उनके लिए कैसा है वैसे ये? 2026 गुड, क्योंकि नंबर अच्छा। 1 जो है वो नंबर 3 के, ये एक फ्रेंड फैमिली कह लीजिए, जैसे 369 एक सपोर्टिंग नंबर है, जी। 12467 इज ऑल्सो अ फ्रेंड सीरीज। हाँ जी। तो नंबर 1 नंबर 3 को हमेशा सपोर्ट करता है। अब आप देखिए बहुत मजे की बात, 1 जनवरी 2026 को अगर आप डेट निकालते हैं तो उसका टोटल भी 3 आता है, अच्छा। और 2026 इज 1, बिल्कुल। उसका भी 1 1। तो बिल्कुल। इस साल 2026 में जो चीजें बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें हैं। अच्छा, वो क्योंकि बढ़ेंगी। यस, हाँ। जुपिटर इज टेक्नोलॉजी। ओ। अगर आपने टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रखा है हाँ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप पीछे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स इस बार लॉन्च होंगे या जो भी अब आएंगे, आप देखिएगा सब में AI का जो पोर्शन है वो ज्यादा ही होगा हम्म। उसके अंदर। ओके। तो एआई कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा इस तरह से? AI के ऊपर जैसे AI है वैसे ही OI है, अच्छा। ओरिजिनल इंटेलिजेंस, ओके। वो कभी बीट नहीं कर सकती है। ग्रेट, हाँ, वंडरफुल, वेरी वो नाइस। जी। सो उनके लिए कोई और भी रेमेडी है? जैसे आपने ये तो बताया कि वो अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें धीरे धीरे, और भी कोई इनके लिए कुछ बता सकते हैं, कुछ वास्तु के अकॉर्डिंगली या कुछ और? रिलेशनशिप पार्ट में मैं अगर इनसे बात करूं तो जी। प्रैक्टिकल रही है। अच्छा। मतलब जो जुपिटर के साथ थोड़ा सा इशू होता है कि वो ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है, तो हम्म। फैमिली में एटलीस्ट इस चीज को दूर रखिए। अच्छा। और ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, अच्छा। जो भी आपके सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो किसी अच्छे लोग से मिला या जो भी आपके साथ जीवन में घटित हो रहा है, ऑलवेज थैंक्स टू गॉड। हाँ। तो उससे चीजें बहुत फ्रूटफुल होंगी। सेकेंड ग्रेटिट्यूड। थिंग, ग्रेटिट्यूड करना। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि जुपिटर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर का बैलेंस होना चाहिए, वहां पे किसी प्रकार का कोई क्योस, कोई स्टोर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर आप उस जगह बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू अचीव जो आप पाना चाहते हैं। वाओ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताता हूँ, कभी अगर हमने ये माउंट्स कभी हाथ पे अगर हमने जी। देखे हो तो दिस इज जुपिटर माउंट, जी। दिस इज सन माउंट, ओके। राइट? ये पर्वत जी। बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अब 3 नंबर वाला अपने जो भी उसका वर्किंग हैंड है, मतलब जिससे भी वो यूज करता है, उसमें देखिए कि उसके माउंट पे क्या कोई फिगर बना हुआ है। अच्छा। जो भी फिगर यहाँ मतलब फिगर बना हो सकता है यहाँ पर? 100%, जैसे आप ओके। मेरे माउंट पे अगर फिगर देखेंगे तो फिश का फिगर है। ओके। अच्छा। ऐसे ही हर एक व्यक्ति थोड़ा, आप आईफोन से अगर फोटो खींचेंगे उसका तो एक्सपोजर थोड़ा कुछ ना कम कर लें, कुछ, या? कोई ना कोई आकृति है। जी। अगर उस आकृति का फोटो जी। आप अगर गूगल से निकाल कर अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगा देते हैं, फिर आप वाओ, देखिए नंबर 3 वाले कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करते ले जाएंगे। बहुत खूब। ये तो बिल्कुल ही नई बात सुनने को मिली है एग्जैक्टली मुझे। वाओ, क्योंकि अगर आपका माउंट और 100% इस पे कोई ना कोई आकृति है, अमेजिंग। 100%, तो वाओ। इसको अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए, समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड आकृति। फिर भी नहीं समझ में आए तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठ के मेडिटेशन करिए। और जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, या आप किसी मंत्र को फॉलो करते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई कोई चीज मिस हो रही है, तो वो मंत्र भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगा देंगे तब भी आपको मदद करेगा।
मतलब आपने कुछ अगर मैनिफेस्टेशन के लिए भी अगर आपने नॉर्थ ईस्ट अगर आपने देखा कि यू वांट मोर उसमें लगा क्लैरिटी, दिया, हाँ फॉर एग्जांपल यू वांट जी मोर क्लैरिटी, तो हमारे यहाँ पे क्लैरिटी के लिए जैसे हम कह लें कि हमने, हमारी एक देवी है, वो क्लैरिटी का प्रतीक है, अगर जी उनका रिलेटेड चिन्ह भी आपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आफ्टर 21 डेज यू विल गेट मोर क्लियरिटी, और आपकी जो क्लैरिटी है ना वो धीरे धीरे इतनी डीपर होती जा रही है कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो हटते चले जाएंगे। बहुत खूब, बहुत जी। जिस भी देवी या देवता को मानते हो उनको, उन क्लैरिटी के लिए एक देवी है, वो मैं आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परफेक्ट, ठीक ठीक। अच्छा अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 4 पर, उनके बारे में बताइए। नंबर 4 वाले बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं अच्छा जी, और मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जो डिजायर है उनका वो हाँ बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छा उसके लिए वो काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली लाइफ को धीरे धीरे साइड करते चले जाते हैं। ओके और डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन कर लिया, ये थोड़े से कच्चे होते हैं कंसिस्टेंसी के मामले में, जैसे आपने, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई सिस्टम बना लीजिए, कोई हम्म स्ट्रक्चर बनाइए, हम्म उस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, क्योंकि जी राहु, नंबर 4 को राहु रिप्रेजेंट करते हैं, एंड राहु इज योर अटेंशन, और अटेंशन आज की डेट में इतनी जंप करती है कि अगर आपने उसको एक सांचा नहीं दिया तो वो बार बार कहीं ना कहीं भागने लगेगी, और बिल्कुल आपके लिए जरूरी है कि भाई आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, जी आप एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम को फॉलो करिए विथ फुल ऑफ कंसिस्टेंसी। ग्रेट 2026 नंबर 4 के लिए बहुत पॉजिटिव है, अच्छा जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो 100% पूरी होंगी, क्योंकि आप वर्कोहॉलिक पर्सन है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, अच्छा जैसा कि मैंने बताया कि आप फैमिली लाइफ को थोड़ा धीरे 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 साइड करते चले साइड जाते कर रहे हैं, हैं। हाँ तो यही सजेशन है कि भाई जो थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है, एक अपना टाइम बना लीजिए कि 9 दिन काम किया तो 10वें दिन परिवार के लिए रख लिया, बिल्कुल हाँ थोड़ा सा इस तरह से अपनी वर्क लाइफ को और फैमिली लाइफ को बैलेंस बैलेंस करके, करिए। राइट अब आपके घर में, पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे बात कर लेता हूँ। राहु इज योर हेड, हाँ जी ठीक है। हाँ जी बहुत से लोग पूजा वगैरह नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, क्योंकि आज की जनरेशन नहीं करती है, हो सकता है किसी PY4 आ रहा हो। तो जो हेड वाले देवता हैं आज की डेट में कौन है? खाटू श्याम जी। बिल्कुल खाटू श्याम हाँ जी हैं जी जिनका है, हाँ अगर आप उनको, उनके जो दिन है या आप डेली जा सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, पहली चीज। सेकंड थिंग, अपने घर में साउथ वेस्ट को बैलेंस करिए, अगर वहां पे कोई ग्रीन कलर है या प्लांटर्स हैं तो उसको तो इमीडिएटली वहां से हटा दीजिए, अच्छा इमीडिएटली हटा दे वहां से, इमीडिएटली आप साउथ कौन वेस्ट, सी डायरेक्शन? साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कोई प्लांटर्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड थिंग, जब आप साउथ वेस्ट से प्लांटर्स हटा लें, कम से कम 21 दिन इंतजार कर लें, उसके बाद एक रेमेडी है ईगल। हम्म अगर आप साउथ वेस्ट में उस ईगल को वहां पे रखते हैं तो आपकी जो ईगल का काम क्या है, वो अपने दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, और वो इतना फोकस्ड होता है फ्रॉम स्काई कि वो अपने, जब वो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो जब आप ईगल को साउथ वेस्ट में रखेंगे तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो और ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा, आप और अलाइंड हो जाएंगे एंड मोर प्रोडक्टिव। ओके तो इसलिए बेटर कि आप साउथ वेस्ट दिशा में ईगल एक रखें, ब्रास के ईगल, बहुत दैट्स खूब, इंपॉर्टेंट ब्रास के ईगल, जी। ग्रेट ग्रेट। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं लेकिन ये हेल्पफुल हो सकती बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है वो प्रतीकों की भाषा समझता है। आज है, अगर बिल्कुल कहीं रेड लाइट है तो हमें पता है कि हमें रुकना है। रुकना है, बिल्कुल तो ये सिंबल्स हमारे यहाँ, ओम का सिंबल किसी किसी दिशा में लगा हो तो वो उस दिशा के 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है एट्रीब्यूट्स को। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में, अब जैसे आपने बोला तो मुझे बहुत अच्छा याद आ गया, नंबर 3 के लिए हम नॉर्थ ईस्ट डिफाइन कर रहे थे। जी अगर नंबर 3 को क्लैरिटी चाहिए तो वो एक त्रिशूल का सिंबल भी अगर नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे तो उनको लाभ मिलेगा, अच्छा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जोन इज अ क्लैरिटी जोन। ओके तो सिंबल क्या कर रहा है, उस क्लैरिटी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। बहुत खूब। आप समझ, तो ये कोई भी पर्सनल ईयर वाले लगा सकते कोई हैं? पर्सनली लगा सकते हैं, जिसको भी मतलब क्लैरिटी ये, चाहिए। हाँ क्लैरिटी के लिए ये किसी भी पर्सनल ईयर किसी के भी लिए वर्क पर्सन, बट करेगा, ध्यान रहे लगेगा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट हाँ में। जी, अब चाहे आपका ग्रेट, ये आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हेल्पफुल रेमेडी है। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी पावरफुल सिंबल जो है वो लगाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एग्जैक्टली।
वंडरफुल. सो नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 5. नंबर 5. ओ, ये तो मेरा साल है. Okay. जानना चाहूंगी मैं, और मेरे साथ और भी बहुत से लोग होंगे जिनका नंबर 5 है. ध्यान से सुने. नंबर 5 को मैं कहूंगा इट्स अ ईयर ऑफ मूवमेंट. अच्छा. चेंज कह लीजिए या फ्रीडम कह लीजिए. ओके. मरकरी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर 5 को. मरकरी का क्या रहता है, थोड़ा सा फिकल माइंड रहता है. आज अगर आप कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं तो जी. हो सकता है कि 10 दिन बाद आप उस पर नहीं टिके या चेंज कर लें. तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका बेसिक ट्रेट है एंड इट्स अ Okay. मैजिक. अच्छा. ठीक है ना, यही उसका मैजिक है. जी. तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं 10 दिन पहले ये सोचा था अब मेरा वो चीज नहीं हुई. लेकिन यहाँ पर इसको चैनलाइज करने के लिए ये जरूरी है कि आप जो काम हाथ में पकड़ रहे हैं आप उसको पहले फिनिश कर दीजिए. राइट. आप बार बार जैसे ये कर रहे हैं मैं अब ये भी कर लूंगी, मैं या ये भी कर लूंगा, ऐसा ऐसी नहीं. कोई चीज ना करें. ओके. जैसा कि मैंने कहा कि ये ईयर ऑफ मूवमेंट है, तो आपके कोई ट्रेवल प्लान्स हैं या कोई आपका कोई चेंज है या रिलोकेशन है या कोई न्यू एक्सपोजर है, जी. एवरीथिंग इज पॉसिबल. अच्छा. एवरीथिंग इज ये आपके लिए हेल्पफुल है. हेल्पफुल है. ओके. तीसरी चीज ये है कि अगर आप अपने वर्क रूटीन में या अपने को ग्रो करने के लिए आप ऐसा कोई काम करते हैं कि आप अपने उसमें ट्रेवल को अडॉप्ट कर लें. वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ अगर आप जा सकते हैं ट्रेवल करने हैं तो इट विल हेल्प. अच्छा. मरकरी की एनर्जी को वो बूस्ट करेगा. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल किसी का नहीं है, वो ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वो लोगों से मिले. ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकता है, उसके लिए उतना बेस्ट है. एंड बीएनआई इज वेरी गुड एग्जाम्पल. क्यों, बीएनआई एक नेटवर्किंग वो है जी, जिसमें आप हर हफ्ते लोगों से मिल रहे हैं. तो बिल्कुल. जिसका भी PY5 है, अगर वो नेटवर्किंग पार्ट पे अपने आप को स्ट्रांग रखे देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल. ग्रेट. जैसे हम भी अपना पॉडकास्ट करते हैं तो हमेशा नए नए लोगों से मिलते हैं और बहुत कुछ जानते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव साइन. और आप तो मेरे ख्याल से ट्रेवल भी काफी करते हैं. ट्रेवल भी है मेरा, तो अभी फिर प्लान्ड है, फिर आगे भी है, तो आई होप वो भी चलता रहेगा साथ साथ. और कोई ऐसी रेमेडी जो मतलब कुछ अगर कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ रिलेशनशिप सॉल्यूशंस. पार्ट पर हम बात कर लेते हैं. रिलेशनशिप पार्ट पे क्या होता है कि बहुत इजीली आप अटेंशन ग्रैब करते हैं. जी. ठीक है, और जॉली नेचर के कारण लोग आपसे अट्रैक्ट भी करते हैं. बट अगर आप अपनी बाउंड्रीज को मतलब उसको सेट नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी. बिकॉज नंबर 5 वाले जो हैं उनका जो इंटेंट है वो बहुत प्योर है. जी. तो आप तो किसी से बहुत अच्छे से मिल रहे हो, आगे से आपको क्या मिल रहा है उसका कुछ नहीं पता. जी. तो आप बहुत ज्यादा इंडल्ज मत होइए, अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए. बिल्कुल. मरकरी के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में नॉर्थ जोन को सही तरह से बैलेंस करके रखिए. वहां पे अगर टॉयलेट है या किचन है तो उसको बैलेंस कर लीजिए. जैसा कि मैंने कहा कि आप मुझे मैप भेज देंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा जी. अब बैलेंस करने के बाद एक मनी प्लांट ब्लू कलर की बॉटल में आप नॉर्थ डायरेक्शन में जरूर लगाएं. ओह, बहुत खूब. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या इसके अलावा अब आप जितनी ग्रीन चीजें आप ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे अभी तो जैसे आप ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहनी हुई, जी. ठीक है ना, अगर आपका कोई मोबाइल का कवर है आप उसको ग्रीन कर रही हैं या कुछ भी XYZ अपनी लाइफ में ग्रीन को ऐड करेंगी तो इट विल हेल्प यू. वाओ. आप अगर वॉक करते हैं तो कोशिश करिए कि पार्क में करें. जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना मरकरी विल हेल्प यू. बहुत खूब. ट्रेडमिल पे करते हैं तो कुछ ट्रेडमिल पे लगा दूंगी ग्रीन. नहीं, बट नो डाउट बाहर वॉक करना तो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल एंड ग्रीनरी के साथ में. और कुछ सॉल्यूशन, कुछ और कोई ऐसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या कुछ रेमेडीज या खर्चीले बहुत होते हैं. थोड़े से होते तो हैं, लेकिन हाँ, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस. हाँ नहीं, बट कर तो रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा हर बार थोड़ी पर्सनल. एग्जैक्टली. हाँ. बट इस बार क्या है कि थोड़े अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर लीजिए. ओके. इस पूरे साल में अभी तो शुरू हुआ है. गॉड. वंडरफुल. सो 6 पे आते हैं हम जी. PY6 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीनस इसको गवर्न करते हैं जी. तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये बोलता हूँ कि अपना कंफर्ट जोन से बाहर आइए. अच्छा. ब्रेक योर कंफर्ट जोन, क्योंकि वीनस इट्स लाइक थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा कंफर्ट, ठीक है कर लेंगे. अगर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते हैं तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. अच्छा. स्पेशली अगर आपका PY6 आ रहा है तो. अच्छा. 2026 में अगर PY6 है तो अगर ये अप्रोच आपकी नहीं बदली है
तो आपको बदलने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी, डेट का जो टोटल है वो 6 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई 6 को पैदा हुआ हो और उसका पीवाई भी 6 है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। हाँ, बट अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके साथ जो एक्सपोजर है, जो आपसे लोग मिल रहे हैं, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो मतलब ऑटोमेटिकली चल के आना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके। ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। राइट राइट। हाँ। सेकेंड थिंग, 2026 अगर मैं PY6 के लिए बात करूं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अच्छा। ग्रोथ स्लो है, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आप मुश्किल ही आ पाएंगे, तो ग्रोथ स्लो रहेगी। फाइनेंशियल पार्ट पे भी बात करूं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस बार एक्सपीरियंस नहीं होंगे। हाँ, अच्छा। लेकिन आपका कोई ऐसा काम जो आपने पैसे की वजह से रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप एक एक्सपेक्टेड मनी सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आपके लिए। और रिलेशनशिप पार्ट पर अगर हम बात करें तो कंप्लेन मत करिए अपने पार्टनर की, जैसे कंप्लेन करना है या उसको किसी और से कंपेयर करना है, देखो वो हॉलीडेज पे जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट दें। अपने पार्टनर को अगर आप कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आपकी इंटीमेसी बहुत अच्छी बढ़ेगी। ग्रेट। जैसा कि मैंने रिलेशनशिप पहले भी आपको बताया था जी बिल्कुल। कि एस्ट्रोलॉजी उसके लिए सबसे बेस है। जी। बट अगर आपको लग रहा है कहीं कोई चीजें मिस फायर हो रही हैं और आपका PY6 है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ग्रेट। स्पेशली घर में उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए वीनस के एट्रीब्यूट्स को आप घर के साउथ ईस्ट को चेक करें। अच्छा। साउथ ईस्ट जोन आपका बैलेंस होना चाहिए। हाँ। जब वो बैलेंस है तो वहां पर आप, जैसे मैंने मून के लिए व्हाइट पेयर ऑफ हॉर्स बताए, ऐसे ही वीनस के लिए रेड पेयर ऑफ हॉर्स अच्छा। आप साउथ ईस्ट में रखें। अच्छा। और वीनस के पास एक सबसे बड़ा चीज होती है, वो होती है उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर। और हमारे यहाँ पक्षियों में सिर्फ हंस के पास वो पावर है। ओके। तो अगर आप कोई हंस का स्टैचू भी साउथ ईस्ट में रख देंगे, तब भी आपका वीनस एक्टिव हो जाएगा और इट विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ग्रेट। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से रिजल्ट्स तभी मिलेंगे आपको। स्पेशली PY6 उनके लिए थोड़ा चैलेंज होता है बिल्कुल वहां से बिल्कुल। निकलना, और लग्जरी पे और उस पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और एक चीज और बता दूं, PY6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर आपकी वाइफ का PY6 है तो बहुत ही शानदार है, और अगर आपका PY6 है तो अपने स्पाउस को ब्रांडेड परफ्यूम्स या क्लोथिंग आप जरूर गिफ्ट करें। अरे वाह क्या बात है। ये बहुत जरूरी है। तो उससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी रिलेशन। ब्रांडेड चीजें भले ही आपको लगता है कि भाई मेरी जो सामर्थ्य है वो 2,000 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल, जी। अगर आप उसको 2,500 वाला भी परफ्यूम दे रहे हैं तो वो आपके लिए ब्रांडेड है। ओके। राइट। राइट। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात ये कि हम ये छोटी छोटी बातें करके अगर अपने 2026 को बेटर बना सकते हैं तो व्हाई नॉट। बात गिफ्ट देने की नहीं है, बात कहीं पर इमोशन की भी आ जाती है कि आप अगर किसी को, अपने साथी को प्यार करते हैं, आप एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये बात तो वैसे भी हम बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए। तो दिस इज गुड, रियली गुड। या सो अब आते हैं हम PY7 पर। PY7 राइट। PY7 को रिप्रेजेंट करते हैं केतु। जैसे मैं अगर बताऊं तो माय डेट इज 10, माय मूलांक इज 1, और मेरा जो पर्सनल ईयर है वो आपका 7 है। राइट। हाँ। तो 7 जो है बहुत ही मैजिकल नंबर है। इट्स अ डिवाइन नंबर। यस। 7 जिसका भी PY7 है, वो बाहर जो जगत में हो रहा है उसको अभी वहां से थोड़ा सा स्टॉप हो जाए, थोड़ा सा बैकफुट पे आए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे। ये जो साल है, ये साल है केतु इज लाइक डिटैचमेंट, केतु इज लाइक लेट गो, सेक्रीफाइस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप ग्रो नहीं करेंगे। पहली चीज, अगर मुझे अपनी लाइफ, जैसे हमारे एक श्लोक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, मतलब जो आपके अंदर घटित हो रहा है, वो यूनिवर्स उसको प्ले करता है, फिर वो आपके सामने आता है। Right. तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको हेल्प करे तो अपने अंदर बदलाव करिए। अगर आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के बाहर जो चीजें आप चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। सेकंड थिंग, जैसे मैंने कहा डिटैचमेंट या लेट गो,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, यू आर ट्राइंग कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप उसके लिए एफर्ट्स इनपुट कर रहे हैं, तो वो जो थॉट आप बार बार चर्न कर रहे हैं आप उसको रोक दीजिए। जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक आपका काम नहीं होगा, क्योंकि उस थॉट से डिटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसको जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो आपके बैठा अंदर जो ईश्वर है, आपके भीतर जो बैठा है, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे कि वो आपके लिए काम करे। क्योंकि के नंबर 7 इज अ डिवाइन नंबर। इसमें जो चीजें काम कर रही हैं वो ईश्वर की कृपा से काम कर रही हैं। बिल्कुल। ये आपके हाथ में नहीं है, आप उसके ऊपर छोड़ देंगे और आपका काम होने लगेगा। 2025 में आई हैव 4 क्लाइंट्स जिनका PY 7 था, और मैंने जॉब का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो चारों ही जॉब के लिए परेशान थे। अच्छा। उनको मैंने सिर्फ ये रेमेडी में, मैं कभी कंसल्टेशन में ये नहीं बोलता कि मैं आपके PY के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आई जस्ट राइट एन एडवाइस कि आप इसको इस तरह से फॉलो कर लीजिए। जी। आप यकीन नहीं करेंगी, विद इन अ मंथ उनको नौकरी मिल गई। बहुत। इट्स वेरी टिपिकल कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आपको बार बार वो थॉट आ रहा है तो आप उसको हटाएं, लेकिन उस मोमेंट आप ये तो कह सकते हैं ठीक है यार, इट्स ओके, ईश्वर अच्छा ही करेगा। मैं तो अपना एफर्ट्स कर रहा हूँ ना, मैं जो भी प्लेटफॉर्म्स है उन पर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू जा रहा है, मैं अपने रेज्यूमे डाले हुए हैं। बिल्कुल। ध्यान रखिए, नंबर 7 इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, डिटैचमेंट। चीजों में जितना इंडल्ज होंगे उतनी आपको परेशानी है। दिस इज द ईयर जब आप अपने बारे में और ज्यादा अपने आप को पहचान सकते हैं और उतना ही ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूब। मतलब आप अपने एफर्ट्स डालते रहें और थोड़ा ऊपर वाले पर छोड़ दें। पूरा छोड़ दें, जैसे भगवान पूरा ने छोड़ गीता दें। में बोला, बिल्कुल, हाँ, अपने काम में कमी ना लाएं और ऊपर वाले पर छोड़ दें रिजल्ट्स के लिए। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। 100% एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच 100% मिलेंगे, मतलब उसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं मिलेंगे। हम पॉजिटिव बातें करें जिससे कि लोगों को हमेशा एक पॉजिटिविटी मिले, जिससे कि लोगों को लगे कि नई लाइफ में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। बस थोड़े से चेंजेस, थोड़े से, और वो भी पॉजिटिव बदलाव। एग्जैक्टली और ये बात बिल्कुल सही है, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आपने अपने प्लैनेट के साथ अपने आप को सिंक कर लिया। जी। आपका एनवायरनमेंट, मतलब आपका घर या आपका वर्किंग प्लेस, अगर आपने उसको सिंक कर लिया है तो डेफिनेटली यू विल गेट अचीव, आप यू विल गेट रिजल्ट्स। बिल्कुल। ये पुष्पित जी कितनी हैरानी की बात है ना कि पर्सनल ईयर चेंज होते ही हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। कितनी जबरदस्त। मतलब अब पिछली बार से सोचूं, जैसे मेरा 4 रहा होगा तो मैं करियर को लेकर अलग तरह से थी। इस बार मेरा करियर को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव बन सकता है। मतलब पहले था कि मैं शायद ज्यादा काम को लेकर, रिलेशनशिप्स को तो मैं सोच रही हूँ कि क्या कहीं मैंने उनको इग्नोर तो नहीं किया। ये फीलिंग्स आती हैं कभी कभी बाद में आपको। देखिए, नंबर 4 वाला जैसे मैंने बताया कि वर्कहॉलिक है जी। वो अपनी फैमिली को उसको साइड कर दे। जी। लेकिन आप इसको ऐसे देखो कि अगर आपकी जन्मपत्री में जी। फैमिली वाले पार्ट पर आपका कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, जी। तो इसका मतलब है कि आप अपनी वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ बैलेंस करके चल रहे हैं। तो आप अपने आप को काउंटर चेक मत करिए। लेकिन हाँ। ये 100% श्योर है कि 2025 जो निकला है वो आपका बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक ही निकला होगा। बिल्कुल निकला है। एग्जैक्टली तो वो राहु वाला जो टाइम है ना, वो चाहता है कि आप इन्वॉल्व रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। राइट। सो पर्सनल ईयर 7 के लिए रिलेशनशिप्स में क्या कुछ है? मैं तो यही बोलूंगा कि भाई गड़े मुर्दे ना उखाड़े। अच्छा। जो पास्ट है उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा डिटैचमेंट वाला पार्ट है। जी जी जी। और मेरी एडवाइस है आपको कि अगर कोई इशू है आज के टाइम पे तो सोने से पहले कोशिश करिए कि वो रिजॉल्व हो जाए। मतलब इशू के साथ सोना वो गलत है, अगर सॉल्यूशन के साथ आप सो रहे हैं तो ठीक है। फिर भी आपको लग रहा है कि आपने एफर्ट्स इनपुट किए, फिर भी चीजें सॉर्टेड नहीं हो रही हैं, तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि उसको छोड़ दीजिए, फिर ईश्वर पे छोड़िए कि ठीक है यार, मैंने अपनी बात कन्वे कर दी, इट्स ओके। 7 नंबर जिसका होता है ना, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, वो बहुत जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। जी। तो अगर आपके पार्टनर का नंबर 7 आ रहा है तो आप, क्योंकि देखिए पार्टनर एक ऐसा व्यक्ति है जो चेहरा देख के बता लेता है कि नहीं आज कुछ तो गड़बड़ है यार, आज तो ये स्ट्रेस में है या कुछ भी है। बहुत सही बात। ठीक है ना। हाँ। तो अगर आपके पार्टनर का PY 7 है तो एटलीस्ट उनके साथ 10 मिनट बैठिए और उनको सुन लीजिए। अगर उनने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, वो मोमेंट ही है। अगर 5 मिनट भी उनने आपको सुना दिया तो वो 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा समय बिताइए, अपनी बात कम करिए, उनकी सुन लीजिए। पर ये भी कितनी हैरानी की बात है ना कि पर्सनल ईयर चेंज हुआ तो वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए। हो सकता है कभी वो किसी ईयर में वो एक्सट्रोवर्ट भी रहे हो। पर्सनल ईयर तो चेंज हो रहा है हर बार। पर्सनल ईयर चेंज में आप मान के चलिए जैसे इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है, तो जी। जिसका, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जिसका मूलांक 7 है जी। वो इंट्रोवर्ट है। अच्छा। ठीक है ना। अब ओके। मान के चलिए कि मेरा पर्सनल ईयर 7 आ गया, जी। बट मेरा नंबर 1 है, जी। तो मेरी अभी क्या एटीट्यूड होगा, चल अभी छोड़ो यार, ये इस बात को ना ही डिस्कस करो तो अच्छा है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो मुझे बार बार रोक रही है अपने आप को मैं एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं एक्सप्रेस नहीं करूं, मैं करता हूं। जी। लेकिन हो सकता 2026 में कि मैं अपने आप को, चल छोड़ मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। तो जब धीरे 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 चीजें आपके अंदर स्टोर हो रही हैं, तो फिर आपका पार्टनर जज कर लेता है, कुछ तो गड़बड़ है यार। जी। तो जी। जब आप उसके साथ थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि वो PY7 है मेरा, बट मेरा नॉर्मल तो 7 नहीं है, तो आप मेरे एग्जैक्टली। साथ 5 मिनट बैठे मेरा पार्टनर, तो मैं खट 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 सब बता सब दूं। कुछ बता यार ये दूंगा। समस्या है, ये समस्या है, ऐसे परफेक्ट। समझ, ग्रेट। तो ये चीज है। या ये चीज क्लियर होनी बहुत हाँ, जरूरी थी। और एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पर केतु रिप्रेजेंट करते हैं भगवान गणेश को। जी। तो गणेश जी की आराधना या उनका ध्यान करके अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इट विल हेल्प। अच्छा। मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ अवेयरनेस या इंट्रोस्पेक्शन, तो मेडिटेट विल हेल्प सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। एंड अगेन केतु एंड जुपिटर, उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, जी। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखिए। और त्रिशूल जो मैंने रेमेडी उनको बताई है, हाँ अगर आपका PY7 है तो आप भगवान गणेश की फोटो नॉर्थ ईस्ट पे लगा सकते हैं। ओके। जी, वो लगा सकते। वो लगा सकते हैं। ग्रेट। जैसे आपने पहले भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और कोई वास्तु के अकॉर्डिंगली और कुछ तो नहीं इसमें? वास्तु आपने के, बता ही दिया ये। हाँ जी, हाँ इसके अलावा ठीक कुछ है नहीं ठीक। अच्छा अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 8 पर। पर्सनल ईयर 8 को रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट सैटर्न। अच्छा। एंड सैटर्न, शनि। शनि, ओके। एंड सैटर्न इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, जिसको हम न्याय का भी प्लैनेट कहते हैं। अगर आपका PY8 है और आपका मूलांक कुछ भी है अभी, तो PY8 आपसे चाह रहा है कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डिसिप्लिन आपका कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। जी। अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो PY8 जिसका नंबर है उसके रिजल्ट्स 2026 में बहुत डिले हैं, अच्छा। क्योंकि सैटर्न जो है वो उसके पास ना चेकलिस्ट बहुत है। हम्म। सैटर्न क्या चेक करता है कि क्या आपके अंदर डेडिकेशन प्रॉपर है, क्या आपके अंदर वो जील अभी बची हुई है, क्या आप प्रॉपर डिसिप्लिन में हैं, आपकी इंटेंशन प्योर है, आप इसको बाय हार्ट कर रहे हैं काम, वो सब टिक लगाता चला जाता है। तो यस। उस टिक लगाने के चक्कर में आपको रिजल्ट थोड़ा सा लेट देता है, लेकिन वंस जब वो रिजल्ट देना स्टार्ट करता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत स्टेबल होते हैं। अच्छा। मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे भी ये चीज देखी कि जिसका शनि चल रहा हो, शनि से लोग घबराते हैं, घबराते बट हैं। हाँ बहुत ज्यादा घबराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह से ब्रांडिंग की गई है जी। प्लैनेट सैटर्न की, राहु की, जो नेगेटिव प्लैनेट्स को बताया गया है। लेकिन शनि अगर आपका पीरियड चल रहा है और आपको शनि ने, मान के चलिए शनि इज योर लीडिंग प्लैनेट, आपकी जी। पूरी जन्मपत्री में 9 में से शनि आपको लीड कर रहा है, तो अगर आप किसी भी मुकाम पर हैं और आपका खराब समय आ जाए तो शनि आपको वहीं खड़ा रखेगा, वाओ। वो आपको हिलने नहीं देगा, जी। और जैसे ही पीरियड ठीक आएगा वो आपको फिर से उठाता ले जाएगा। अरे वाह। ये शनि की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वाओ। बस वो आपसे डेडिकेशन चाहता है, डिवोशन चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, कंसिस्टेंसी चाहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डेली रूटीन डिसिप्लिन कर लीजिए। जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, और मैं ब्रेकफास्ट, मैं ऑफिस के लिए कितने बजे निकलूंगा, मेरा लंच कितने बजे होगा, जो चीजें आपके हाथ में एटलीस्ट वो तो आप टाइमली कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल। जब आप उनको डिसिप्लिन करते हैं तो विद इन 21 डेज आप अपने अंदर एक शिफ्ट एक्सपीरियंस करते हैं, और वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप, मैं अभी आपसे पूछूंगा तो आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। होता नहीं कि मतलब मजे आ रहे हैं लेकिन मैं बता नहीं पा रहा कि वो क्या मजे हैं। क्या है। हाँ। तो चीजें धीरे धीरे आपकी सब अलाइंड होना स्टार्ट हो शुरू हो जाती है। जाती है। अब अब आप ऐसे देखो इसको कि सैटर्न की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है वेस्ट, अच्छा। पश्चिम दिशा उसका वो है। सैटर्न जो प्लैनेट है वो है डार्क प्लैनेट। तो ऐसा कौन सा पक्षी है
जो रात में देखता है? आउल। यस। यस। अगर मैं एक आउल को जी। मैं पश्चिम दिशा में लगा दूं, अच्छा। मेरा सैटर्न एक्टिव हो जाएगा। अच्छा। और ओके। मुझे वो दिखने, और पश्चिम दिशा जो है वो गेन की दिशा है, तो मुझे वो दिखने लगेगा, क्योंकि एक आउल ही एक ऐसा पक्षी है जिसको दिख रहा है। रात जब में सबकी आंखें बंद हैं, और जब वो देख रहा है। जब आप कुछ नहीं देख पा रहे, तो आउल देख के बता रहे कि इसके पीछे क्या हो सकता है। तो राइट। अगर मैं आउल को वहां पे प्लेस कर दूं, और सैटर्न जब आपका एक्टिवेट होगा, तो आपकी जो गेन्स जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाओ। अच्छा। तो पश्चिम दिशा को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद आउल को प्लेस कर दीजिए। कोशिश पश्चिम दिशा में ही, पश्चिम वेस्ट दिशा में। में, हाँ जी। ओके। और कोशिश करिए कि ब्रास का आउल हो तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज उसके बाद कोई भी लगा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो आपको लगे ठीक है। इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको? गेन्स में गेन्स में सबसे ओके। इंपॉर्टेंट है कि आपको वो, जैसे होता है ना कि भाई मेरे को वो चीज नहीं समझ में आ रही जो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, तो आपको वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है कि आप वो देख पा रहे हैं जो किसी को नहीं दिख रहा। वाओ। आप समझे ना, आउल बिल्कुल। अंधेरे में किसी को नहीं दिख रहा, राइट। बट वो देख रहा है। तो आउल अगर वहां रखा है, तो आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है। ये तो बहुत PY8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपका मूलांक भी 8 है, या फिर आपकी जन्मपत्री में आपका सैटर्न बहुत अच्छा है, या फिर अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपको आउल अपनी पश्चिम दिशा में रख देना चाहिए। बहुत खूब। कोई भी हो, जबरदस्त। कैसा भी हो। वाओ। मुझे नहीं लगता किसी पॉडकास्ट में ये बात बताई गई होगी, और ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी और बहुत बड़े रिजल्ट और दे ये सकती मैंने है। पता नहीं कितने लोगों पे एप्लीकेबल करके देखा है। वाओ। और उन्हें बहुत हेल्पफुल रहा एक्सट्रीम है। रिजल्ट्स। ओह और वंडरफुल। जो जैसे जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, जी उन्होंने जो राम जेठमलानी जी हैं, जी जी उनके जी। यहाँ पे आउल प्लेस कराया था। अच्छा। अब ही इज एन एडवोकेट, ठीक है। हम्म। अब एडवोकेट के लिए क्या है, जो औरों को समझ में नहीं आ रहा वो आपको समझ में आना चाहिए, जो नहीं दिख रहा सामने वाले व्हीकल को आपको दिखना चाहिए। जब आउल वहां पे रखा, तो वो चीजें एक्टिव हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जानता है कि आउल की फंक्शनिंग क्या है। बिल्कुल ठीक। तो आप अपने सबकॉन्शियस को अलाइन कर रहे हैं बिल्कुल। ऐसे करके। वाओ। और रिलेशनशिप के ऊपर? रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल पार्ट 2000 PY8 वालों के लिए बहुत ही शानदार है। फाइनेंशियली बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छी है। रिलेशनशिप इनकी बहुत बढ़िया रहेगी, उसमें कोई कंसर्न नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा। दे आर वेरी अच्छा इंटेंट है, अच्छे दिल के लोग हैं, बट इनके साथ मैनिपुलेशन नहीं है। अगर आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट ये अंदर ही एक दूरी बना लेंगे। जैसे अगर कहीं मिलना भी पड़ रहा है किसी व्यक्ति से, तो उसको लगेगा नहीं कि यार आज पुष्पित ने अच्छे से बात नहीं करी, लेकिन लेकिन वो अंदर से वो पुष्पित इतना ओपन अप नहीं होगा जितना वो पहले ओपन अप हो रहा था। हाँ। तो वो धीरे धीरे उसको चेंज कर ओके। लेंगे। ओके। और रेमेडी के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया आउल वाली बात। आउल वाली बात। ग्रेट। हाँ। तो फाइनली अब हम आते हैं पर्सनल ईयर 9 पर। 9 पर। यस। ओके। 9 को जो रूल कर रहे हैं प्लैनेट, वो है मार्स। अच्छा। और आप देखेंगे कि 2026 को लीड कर रहे हैं सन, जी। और PY9 को मार्स कर रहे हैं। तो बोथ आर फायरी प्लैनेट। फायरी है दोनों। मतलब दोनों राइट। फायरी है। एक के बिल्कुल, अंदर अगर बिल्कुल। ईगो एरोगेंस है, तो एक के अंदर एग्रेशन है। जी। तो जब दोनों का मिलन होगा, तो आप जानती हैं कि एग्रेशन बढ़ेगा, इंपल्सिव बिहेवियर, इंस्टेंट रिएक्शन, आपने सिचुएशन ही नहीं देखी और आपने रिएक्ट कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू चैनलाइज योर एग्रेशन। ओके। अगर आप, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर करेज बहुत है, एनर्जी का वो भंडार है। उसको कैसे भी कहीं भी काम करा लो, कैसे भी करा लो, जैसे हम सेनापति जिसे बोलते हैं ना, भैया आगे लीड करिए उसको, बिल्कुल। तो वो करता है। लेकिन अगर आपने अपने एग्रेशन को चैलेंज नहीं किया, तो जो वास्तविकता में आपको मिलना चाहिए वो आपसे साइड हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड थिंग, इंपल्सिव बिहेवियर या इंस्टेंट रिएक्शन। तो बेहतर है कि भाई पहले मतलब थोड़ा सा लिसनर बन जाइए, पहले उसकी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद रेस्पॉन्ड करिए। ये जो रिएक्शन वाला एटीट्यूड है ना, कि मतलब तुरंत सुना खट से रिप्लाई कर दिया, ये सबसे गलत है। अगर आप सुनकर रेस्पॉन्ड करेंगे, तो विल हेल्प यू टू ग्रो। रिएक्ट की जगह रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करिए। राइट। थर्ड थिंग, अपने रूटीन में कोई ऐसी चीज करिए जिसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो।
अगर आपको कोई स्पोर्ट पसंद है तो उसको करिए, नहीं तो जिमिंग या ब्रिस्क वॉक या रनिंग या साइकिलिंग, एनीथिंग एल्स। अगर योगा भी करते हैं तो पावर योगा, ठीक है ना, मतलब क्योंकि अभी तो हम स्टार्टिंग में है, और जब धीरे धीरे समर्स आएंगे तो उनमें क्या होगा कि आप जिम कर रहे हैं तो एसी भी है, लेकिन आप जब जिम करें तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो कपड़े हैं मतलब वो पूरी तरह से पसीने में पसीना भीगे आ हों, जाए। ओके, वो बहुत जरूरी है। उससे उससे क्या आपकी होगा? एनर्जी चैनलाइज होगी, क्योंकि अच्छा, मंगल का जो व्यक्ति है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी बन रही है, जी, वो ऑटोमेटिकली है, उसकी जी, रोज फॉर्मेशन है। हाँ, अगर आप उसको बर्नआउट नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होके निकल के सामने आएगी। जब आप उसको बर्नआउट करते हैं, इसको बर्नआउट कह लीजिए या चैनलाइज कह लीजिए, तब आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड थिंग, रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप अगर आपके रिलेशनशिप में चैलेंज है तो वर्कआउट अगर आपको करना है तो अपने पार्टनर के साथ करिए। तो जब आप पार्टनर के साथ वर्कआउट करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे भी और न्यूमरोलॉजिकल पार्ट पे भी आपकी रिलेशनशिप पहले से ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती है। ओके, जी। ग्रेट, और अगर रेमेडी के तौर पे बात करूं तो मार्स की जो डायरेक्शन है वो है साउथ, तो दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का नीला रंग और ब्लैक या फिर टॉयलेट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो उसको पहले तो हटा लीजिए। सेकंड थिंग, वहां पर या तो लॉर्ड हनुमान जी का फोटो आप वहां पर प्लेस करिए, नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा डेली अगर आप पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं तो मंगल की जो एनर्जी है आप उसको चैनलाइज करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप एनर्जी चैनलाइज करते हैं तो एनर्जी मतलब एक को आपने दिशा दे दी, जब एनर्जी आपकी चैनलाइज्ड हो रही है तो वो उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। जी, जैसे होता है ना, पानी है, अगर मैंने पानी फैला दिया और मैंने उसकी बाउंड्रीज बना दी तो वो जी, नहर है, उसका बिल्कुल, यूजफुल है। और पानी अगर फैल रहा है तो बेकार। तो एनर्जी अगर स्कैटर्ड है तो बेकार तो है, बेकार है, हाँ, अगर वो स्कैटर्ड नहीं है तब वो हाँ, प्रोडक्टिव है, बिल्कुल, अदरवाइज वो नॉन प्रोडक्टिव है। तो ग्रेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू चैनलाइज योर एग्रेशन। इंस्टेंट रिएक्शन छोड़ दीजिए, सिचुएशन को रिएक्ट मत करिए, उसको सुनिए और उस पर रिस्पॉन्ड करिए। तो करियर वाइज कैसा है? करियर वाइज इट्स वेरी गुड। इट्स गुड, हाँ जी, बस ये छोटी छोटी बातों छोटी को, छोटी चीजें। 9 नंबर को पैसा भी अच्छा आएगा, लेकिन पैसे को संभाल के नहीं रख पाएंगे। ओके, हाँ, बट पैसा अच्छा आएगा, ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा एनवायरनमेंट है और कब अपना मुंह ढंग से खोलना है। राइट, वो अपने आप को भी चैनलाइज करना है एनालाइज पूरा, करना वंडरफुल। है। हाँ सो अब हमने पूरे सभी के बारे में बात कर ली, सारे पर्सनल ईयर। बीच में मुझे एक सवाल, दो तीन सवाल मेरे माइंड में आए जो मैं जी। आपसे करना चाह रही हूँ। पहली बात की कहते हैं कि ब्लैक कपड़े पहनने से जो सैटर्न, ये जो ईयर हुआ जो आपका पर्सनल ईयर 8, उनको ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कहीं मैंने सुना था ऐसा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल गलत। तो पुष्पित जी कई बार बोलते हैं कि ब्लैक कपड़े जो हैं वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या ये सही है या गलत है? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मानते। मानते। और आपके जन्म पत्री में अगर आपका सैटर्न पॉजिटिव है तो यू हैव टू वेयर ब्लैक। बट और मेरा इस बात पे जब मैंने ये बात सुनी तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि सब ब्लैक में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की अगर ताकत है तो वो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव एनर्जी को भी तो एब्जॉर्ब कर सकता एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल सही। या सो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात जो मेरे माइंड में आ रही थी वो ये आ रही थी कि आजकल हमें इतना सब कुछ ज्ञान मिल रहा है, जैसे हमें पर्सनल ईयर के बारे में पता चल रहा है, जैसे बहुत सी बातें थी जो अभी तक हमें नहीं पता थी, हम जान पा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सोशल मीडिया नहीं था, हम क्या राशिफल देखते थे कभी कभी, कभी कभी है ना? उसके अलावा हमें कुछ इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती थी, यूजुअली नहीं मिलती थी। सोशल मीडिया ने बहुत से द्वार खोले हैं हमारे, बट वो टाइम पर हमें तो ये सब नहीं पता था, हर साल आता था, हम अपना काम करते थे। और क्या कहते हैं, अब जो इतना चेंज आ गया है, अब मैं जो हूँ आज, मेरे लिए आप बता रही हैं कि साल अच्छा है, लेकिन अगर कल को मुझे पता चले कि ये मेरे लिए साल इतना अच्छा नहीं रहेगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा, तो शायद तो भी मैं काम करती रहूंगी पूरे दिल से, पूरे जज्बे से, अपने पैशन को कहीं रुकने नहीं दूंगी। परफेक्ट। बिकॉज आई फील कि अगर मेरा कर्म अच्छे हैं, मेरी सोच अच्छी है, मैं अगर सही ढंग से काम कर रही हूँ तो मुझे तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही, चाहे मेरा पर्सनल ईयर कुछ भी हो, चाहे मेरे आगे कोई भी कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए। भी ऑब्स्टेकल आ जाए। सो बट मेरे जैसी सोच
बहुत से लोगों की होगी, बहुत से लोगों की नहीं भी होगी। बहुत से लोग अगर ये सोचे कि मेरा पर्सनल ईयर तो ऐसा है और मुझे तो अच्छे रिजल्ट्स मिल नहीं सकते, तो वो काम ही ना करे। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और मतलब इस जगह पर जहाँ पर है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और मेरे जैसे लोग जो सोच लें कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। जी। अब देखिए कि अगर आप ये जो मेरे से पूछ पा रहे हैं या जो कह पा रही हैं कि भाई जी। मेरा पीवाई कुछ भी हो, बट जी। मैं तो भाई और वर्कोहॉलिक हो जाऊंगी और काम करूंगी और अच्छे से करूंगी। जी। आप ये कह इसलिए पा रही हैं क्योंकि आपकी जन्म पत्री में वो सिचुएशन अलाइंड है। हम्म। अगर आप अभी क्या हो रहा है ना, जाने अनजाने में आप वही चीजें फॉलो कर रही हैं जो आपके लिए अलाइंड है। राइट। मान के चलिए कि आप कोई भी काम कर रही हैं, बट जी। आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। जी। आप किसी को हर्ट नहीं कर रही हैं, वो जिससे भी आप मिल रही हैं उसके लिए आपका रिगार्ड है। आप जी। उसके लिए जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो डिलीवर करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जन्मपत्री में जो केतु प्लैनेट है, आप उसको अलाइंड कर रही हैं। ओके। तो जरूरी नहीं है कि यू आर डूइंग समथिंग कि बाय कीपिंग इन माइंड कि मैं भगवान गणेश का ध्यान केतु को सही करने के लिए कर रही हूँ। अभी आप समझ रहे हैं? आप रोज घर से निकलती हैं और आप भगवान गणेश को ध्यान करके आप मान के चलो घर से निकलती हैं, जी। तो इसका मतलब है आप केतु अलाइन कर रही हैं। अभी तो आपको बिल्कुल। नहीं पता था, अभी नहीं अब पता था। 2010 में नहीं पता था, मान के चलते हैं। जी। अगर आज मैं 2026 में आपसे कह देता हूं कि केतु रिप्रेजेंट गणेशा और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो गणेश जी, तो आप क्या कहेंगी? मैं तो 2010 से भगवान गणेश का ध्यान करके चलती हूँ। तो जो लोग अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने दे रहे हैं, जी। उनका सिस्टम अलाइंड ही है। ओ। उनके प्लैनेट उनको कहीं भटकने नहीं देते हैं, सही लोगों से मिला के रखते हैं। तो बहुत जाने अनजाने में वो फॉलो वही कर रहे हैं जो वो लिखवा के लाए। अच्छा। अगर आपकी जन्म पत्री में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो आप यहाँ पॉडकास्ट नहीं कर सकते। आप किसी को भी पत्री दिखा लीजिएगा, वो आपकी जी। पत्री देखेगा, वो कहेगा मरकरी इज गुड। अगर Yes. आपकी जन्म पत्री में वीनस अच्छा नहीं होगा तो आप अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर नहीं सकते। जी। ये बेसिक ट्रेट है, आपके पास वो है इसलिए आप कर रहे हो। अब आप मेरे से कहो कि मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी अपना वीनस नहीं देखा। आई अंडरस्टैंड, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आपकी जन्म पत्री में अच्छा है तो वो तो अपना ट्रेट दे रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दे रहा है। जैसे मदर अर्थ है, जी। हम कितनी चीजें करते हैं, हम कभी उनको थैंक्स नहीं करते, हाँ। बट वो फिर भी दे रही हैं। बिल्कुल। आज आप कोई प्लांट लगा लीजिए, वो 2 साल बाद बढ़िया हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? बहुत तो चीजें अलाइन हैं, आप जाने अनजाने में उसको फॉलो नहीं जानती हैं, बट फॉलो वही कर रही हैं। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग रिजल्ट। ओके। अब क्योंकि हम धीरे धीरे सात्विक टर्म्स में बढ़ रहे हैं जहां पे नॉलेज एक्सट्रीम फ्लो कर रही है, तो ये ध्यान रखिएगा 100% लोगों में से जो पानी है 72% है हमारे शरीर में भी, तो 72% तो भी आप निकाल दीजिए। और लगभग 3 to 4% वो लोग हैं जिनको नॉलेज से अभी कोई मतलब नहीं है। जी। तो बचे 20% 22%। तो जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसमें से 20-25% ही रेलेवेंट है। अच्छा। अब जो व्यक्ति सही है उसके पास सही व्यक्ति आ रहे हैं क्योंकि उसका मन खराब नहीं है। जी। जो व्यक्ति चोरी का है उसके पास चोरी टकरा रहे हैं, और भगवान जो ने नेगेटिव सोच रहा है तो उसको नेगेटिव ही रील्स आएंगी, नेगेटिव ही लोग मिलेंगे। तो सोच भी वही बनेगी और सोच के अकॉर्डिंगली उसके आसपास वही सब वही होगा। सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि भगवान ने गीता में क्लियरली स्पष्ट किया है कि जिस तरह की सोच आप मेरे लिए रखते हैं मैं वैसा ही आपके लिए हूं। अगर चोर की सोच रखते हो तो तुम्हें चोर मिलेंगे। तुम अपना बिजनेस ग्रो करने की सोच रखते हो, भाई मेरा क्लाइंट है इसका फायदा होना चाहिए, तो तुम्हें भी फायदा मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो जिस भी इच्छा से आप आगे बढ़ रहे हैं वो सेम आपके साथ होगा। बहुत खूब। बहुत खूब। ये सारी चीजें इतनी अच्छे से अलाइंड हैं कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हम अपना काम करते जाते हैं और हमारा सब कुछ अलाइंड है तो अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। ग्रेट। और हमें इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल ग्रेटफुल रहना चाहिए, ऑब्वियस है। और बिल्कुल। मैं जैसे हम किसी का नया घर जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम जी। पुराने घर को जरूर देखते हैं। जी। मैं बहुत ऐसे घर देखे हैं जहां पर उन्होंने वास्तु के कोई नियम फॉलो नहीं किए। जी। दे डोंट नो अबाउट वास्तु, उनको लेकिन कोई उनके साथ अवेयरनेस, सब कुछ अच्छा हो रहा है। उनका घर वास्तु के हिसाब से था। और बाद में आप मतलब आपने ये देखा हमने एप्लीकेबल किया तो उनकी एंट्रेंस, उनके वॉशरूम्स, उनका सब हेड कुछ ऑफ द अलाइन फैमिली का था रूम, प्रॉपर। सब कुछ प्रॉपर था। ओह वाओ। इट्स अ ब्लेसिंग। तो ईश्वर ने ही अलाइंड किया हुआ है तो आपके सारे पत्ते सही पड़ रहे हैं।
बहुत खूब। हाँ जी। सो ग्रैटिट्यूड जो है उसकी फीलिंग रखें, अपनी भावना अच्छी रखें। इस साल में तो आपके साथ भी बहुत अच्छा कुछ ही होगा। अच्छा होगा, और ये छोटी-छोटी बातें अगर आप इनको सबको फॉलो करेंगे तो और खूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगा। बट खत्म करते-करते मुझे एक और माइंड में बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा सभी के मतलब ये दिमाग में सवाल है, सोने और चांदी का रेट क्या 2026 में क्या जाने वाला है? ये थोड़ा हमारा अलग से एक कॉमन सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। 2026 में गोल्ड के रेट ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, इट्स अ ईयर जहां पर फिर से हाइक होगा। अच्छा, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में जी, थोड़ा सा स्टेगनेंट हो सकता है, अच्छा, स्पेशली गोल्ड। हल्का अच्छा, सा नीचे आ सकता है क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट एक राशि में हो जाएगा। वहां अच्छा, पर जुपिटर थोड़ा प्लस माइनस फील जी, करेंगे अपने आप को। मतलब गोल्ड रिप्रेजेंट जुपिटर। जी, जी, लेकिन उसके अलावा गोल्ड आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति स्पेशली 2028 तक गोल्ड को होल्ड कर सकता है तो वो जरूर करे, क्योंकि 2028 अगेन अच्छा, नंबर तीन जुपिटर, जुपिटर मींस गोल्ड। अच्छा, तो अगर आप 2028 तक गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं तो आप तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको, रेट ऑफ रिजल्ट्स जिसे हम कहते हैं, परसेंटेज बहुत जी। अच्छा मिलेगा। मतलब 2028 में रेट्स और तक जाएंगे, 100% बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे तक? अच्छा, 2028 तक। ओ, और सिल्वर के रिजल्ट्स तो आपको नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, सिल्वर तो अभी भी ग्रो करेगी। नहीं मतलब गोल्ड के भी बढ़ेंगे ही अभी। 100% बढ़ेंगे। 100% और सिल्वर के भी बढ़ेंगे सिल्वर के भी बढ़ेंगे 26 में पूरे 26 में भी, 20। 27 में भी, और 28 में तो गोल्ड के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कहोगे 26 में मैंने खरीद लिया था और आज हम कहाँ पे हैं। वाओ, वो चीज होगी, वाओ, क्या क्योंकि बात है, जुपिटर का साल होगा और गोल्ड विल राइज डेफिनेटली। ग्रेट। मतलब अभी रेट्स बहुत आगे जाने हैं इनके। ओके, सो ये भी बहुत जरूरी था जानना, और ये हेल्पफुल हो सकता है। जिन्होंने सोना खरीदना है जरूर खरीदो। जरूर खरीदें आप, बिल्कुल, और हाँ, 2 साल 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड राइट टाइम, खरीदें तो वो भी जिसको सही है। हाँ, जैसे जैसे भी जिसको जिसको जैसे भी जैसे ठीक इन्वेस्ट करना हो दे कैन डू। ग्रेट पुष्पित जी, मजा आ गया आपसे बात थैंक यू करके, सो और ये मच। बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, रहेगा हमारे लिए सभी के लिए ये पॉडकास्ट। एंड आई एम श्योर सभी को जानने की भी इच्छा होगी, और कोई देखेगा कि हमारा पर्सनल ईयर हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है और कैसे हम उसे बेटर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग pleasure. वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स, जुड़े रहने के लिए हमारे साथ इस पूरे पॉडकास्ट में, और इसी तरह से आगे भी जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे एक से बढ़कर एक शख्सियत हमारे इस चैनल पर। सी यू वेरी सून अगेन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।